सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आ गया हूँ वो भी नया वीडियो लेकर आपके लिए। बहुत कमाल की वीडियो, बहुत धमाल की वीडियो, बहुत ही कमाल धमाल की वीडियो मैं ला चुका हूँ। एंड हाँ गाइस, ये वीडियो के हम स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ चलो गाइस, फुल मून का हम मतलब फुल मून नहीं यार, मून लव का हम पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने मतलब एंडिंग के पार्ट 1 में देखा था कि जो हमारा मित्सो है, हाँ गाइस, हमारा और कोई नहीं, हमारा ही प्यारा सा मित्सो। हाँ गाइस, हमारा प्यारा सा जो मित्सो है गाइस, वो देखता है कि एक एक चिट्ठी पड़ी हुई है गाइस। मतलब वो चिट्ठी तो आपको पता है ना कौन सी थी, अब सबको पता है। तो एक तरीके से वो पेपर पड़ा रहता है, हमारा मित्र उसे उठाने जाता है। क्या पता वो अब सच देख ले, क्योंकि गाइस आपको पता है पास्ट में हुआ क्या था, सबको पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो गाइस वो जो मित्सो रहता है वो चिट्ठी उठाता है और सुमिरे ठीक आगे खड़ी रहती है। वो बोलती है कि मित्सो मित्सो तुम, मतलब मित्सो नहीं बोलती है उसको, तो उसका भी नाम भी नहीं पता है मित्सो का, सुमिरे को। तो वो बोलती है लड़के प्लीज़ दे दो यार, दे दो यार। तभी मित्सो बोलता है कि आखिर में चिट्ठी क्या है। तभी वो जो सुमिरे बोलती है कि बहुत ही स्पेशल चिट्ठी है, बहुत स्पेशल है ये, तो प्लीज़ दे दो ना। तभी मित्सो बोलता है कि एक बार मैं पढ़ लूँ। तभी सुमेरे कहती है कि हाँ हाँ पढ़ लो, कोई चिंता नहीं है। तभी मित्सो ऐसे पढ़ने जाता है ना गाइस, तो वो चिट्ठी हवा की वजह बस एकदम पढ़ने ही जाता है, लेकिन एक ऐसी हवा आती है जो वो चिट्ठी उड़ाकर सुमेरे के हाथ पे आ जाती है और बोलती है कि अब छोड़ो यार, मेरे हाथ में आ चुकी है तो मैं भी चलती हूँ। तो वो चली जाती है। लेकिन हाँ, उसी के बाद जब सुमेरे जा रही थी तो उसका मतलब एक तरीके से कबाव आता है पीछे से एंड बोलता है कि कल मित्सो ने उससे डेट पे बुलाया हुआ है। तो गाइस कबाव आता है, बोलता है कि सुमेरे तुम्हें पता नहीं है क्या, वो जो लड़का था ना तुम्हारे साथ मित्सो, वो पता है तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो मुझे याद है कि जब मैं भी इस पार्क में आया था और वो मित्सो, और पता नहीं क्यों, मतलब मित्सो नहीं बोलता है, मतलब उसको भी नाम, कबाव को भी नाम नहीं पता है गाइस उस मित्सो का। तो भी वो बोलता है कि वो लड़का और उसका कोई दोस्त था, वो दोनों प्लान बना रहे थे एक मूवी बनाने का। तो वो दोनों मूवी बनाने का, कुछ तो एक्टिंग करने का प्लान बना रहे थे और उसने ढूंढ लिया, मतलब तुम्हें फाइंड करके, और तुम्हारे साथ मतलब एक तरीके से वो एक्टिंग कर रहा था मित्सो, नॉट एल्स। वो दिल की बात नहीं कहा उसने। लेकिन गाइस आपको तो पता है ना, मित्सो ने वो दिल की बात कह दी क्योंकि मित्सो तो गया था एक्टिंग करने बहाने से, बट क्या पता था प्यार हो जाएगा उसे। तो सिंपल यही है किस्सा। एंड तो भी कबाव ने सुमेरे को ये बता दी। अब सुमेरे का दिल तो टूटा गाइस, बट है उसमें आज भी यकीन था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरह मुझसे बातें कर रहा था वैसा तो नहीं लग रहा था। तभी गाइस सुमेरे का थोड़ा बहुत दिल टूट चुका था इस चीज़ से। एंड तभी गाइस सुमेरे अपने घर की तरफ बढ़ती है और वो थोड़ा मतलब इसके बारे में पूरे दिन सोचती है। और अगले दिन जब डेट पे आती है ना, हाँ गाइस और कोई नहीं, सुमेरे डेट पे आती है ना, मित्सो तैयार रखा था सब कुछ, एकदम मतलब टेबल के साथ, खाने के साथ सब तैयार रखा था। एक तरीके से काफ़ी जंगल का इलाका था वहाँ पर। तो लेकिन अब क्या होता है कि सुमेरे वहाँ आती है। तभी मित्सो बोलते हैं वेलकम वेलकम, आओ आओ आओ। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम एक्टिंग कर रहे थे उस दिन जिस दिन मैं आई थी। तभी मित्सो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये चीज़। तो मेरे बोलते ये अभी ज़रूरी नहीं है मुझे कैसे पता चला। क्या तुम मुझसे झूठा प्यार करते हो, सच बताना मित्सो। तभी मित्सो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे झूठा प्यार करता हूँ। हाँ मैं गया था तुमसे झूठा प्यार करने, मैं गया था, लेकिन नहीं जब मैं तुम्हारे आँखों में देखा ना, तो मुझे प्यार हो गया तुमसे। मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, और तुम्हें अभी भी लगता है मैं गलत हूँ तो तुम्हारी मर्जी, बट तुम इसके बारे में कुछ सोचो। तभी सुमेरे बोलती है कि मित्सो मैं भी किसी से प्यार नहीं करती थी। हाँ एक है जो, एक मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहती, एक सीक्रेट है मेरा, लेकिन तुम ज़िंदगी में ये सीक्रेट मैं तुम्हें आई थिंक पता नहीं बताऊँगी क्या नहीं। एंड बट मित्सो, और गाइस आपको पता है सुमेरे कौन सा सीक्रेट के बारे में बोल रही है, वो बचपन वाला, जब मित्सो की मतलब मित्सो गिर गया था तो सुमेरे थी जो उसे बचाई थी। तो एक तरीके से वो सीक्रेट, एक तरीके से वो मित्सो ही था वो लड़का। तो अभी सुमेरे को क्या पता है, तो वो दोनों बड़े हो गए ना इस। तभी मित्सो बोलते हैं कि मुझे अभी तुम्हारे सीक्रेट से नहीं, मुझे तुमसे मतलब है सुमेरे होशिनो। बस तुम मेरे साथ रहना, तो मेरे हर साथ में तुम मेरे मतलब मैं अकेला, मुझे मत छोड़ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सुमेरे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट हाँ
जब मैंने सुना था ना पहली बार तो मेरा दिल टूटा था, बट मैंने अपने आप को हौसला दिया कि नहीं नहीं मित्सो एक्टिंग नहीं कर सकता ये। एंड तभी मित्सो बोलता है कि अब ये सब छोड़ो, अब चलो डेट करते। तभी मित्सो और सुमेरे, अभी हम स्टोरी गाइस कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले गाइस मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ज़िद्दी वर्ल्ड 999। तो गाइस ये नाम है गाइस, मतलब बहुत ही कमाल का चैनल है। चेकआउट करना और सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, बहुत मेहनती चैनल है। तो लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। आराम से चेयर पे बैठते हैं दोनों, एक दूसरे से मतलब सामने खाना बहुत खा के बहुत ही बातचीत होती है और एक तरीके से अच्छे से इन्जॉयमेंट कर रहे थे। और ऐसे करके मतलब डेट पूरी हो गई ये सब बातें करते करते उनकी पुरानी, मतलब ऐसी सुमे में तो गाइस कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहा था। वो बात कर रहे तुम करती क्या हो, तुम पास्ट में क्या करी हो। तो लेकिन हाँ गाइस, हाँ एक चीज़ है कि अभी तक सुमेरे ने अभी तक वो नहीं बताया उसका वो जो बचपन वाली कुछ भी अभी नहीं बताया ना। मित्सो ने नहीं बताया कि एक लड़की थी जो मुझे बचाई थी, वो लड़की और कोई नहीं सुमेरे होशिनो थी। बट अभी तक किस दोनों ने नहीं इसके बारे में कुछ बताया, क्योंकि ये बताने मतलब क्यों नहीं बताया ये भी मैं बताऊँगा गाइस। तभी मित्सो मित्सो जो रहता है ना और सुमेरे दोनों मतलब यही ऐसे करके बातचीत करके डेट पूरी हो जाती है और डेट इसी को कहते हैं। एंड हाँ गाइस, अब क्या होता है कि अब जब मित्सु सुमेरे दोनों मतलब डेट का मतलब एक तरीके से पूरी हो जाती है, तो मित्सु जब सुमेरे को घर छोड़ने लगता है ना, तभी मित्सु कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी मित्सु कहता है क्या तुम, मैं मतलब मित्सु कहता है और सुमेरे बोलती है तुम क्या बताना चाहते हो। तभी मित्सु बोलता है कि कल मैं मेरा असली घर जापान है, बट मेरा जो बिजनेस है ना वो किसी और मतलब जगह पर है, काफ़ी दूर है देश, इस देश से बहुत दूर है। तो तुम्हें मेरे साथ, तुम चल सकती हो क्या मेरे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बिना मैं अकेला रहूं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बिना मैं रहूं। इसी वजह से क्या तुम मेरा हाथ साथ दे सकती हो अपना। तभी मैं सुमेरे कहती है कि मित्सु सुमेरे बहुत सोचती है इसके बारे में गाइस, बहुत सोचती है। तभी लेकिन हाँ सुमेरे का अंत में फैसला यही बनता है कि मैं चलूँगी मित्सु, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और मेरे फैमिली ज़रूर अलाउ कर देंगे। एंड तभी मित्सु बहुत खुश होता है और जब अपने घर जाता है मित्सु, तभी मित्सु की मम्मी बोलती है कि कल तो तुम्हें जाना है ना। और सुमेरे को घर छोड़ चुका है मित्सु, उसके बाद घर छोड़ दिया था सुमेरे को अपनी उसके। तभी मित्सु अपने घर आता है तो भी बोलता है कि मम्मी मम्मी कल शायद मेरे साथ कोई और चले, मेरे साथ जहाँ पे मैं अपने बिजनेस के लिए जा रहा हूँ ना, शायद कल मेरे साथ कोई और भी चले। मम्मी बोलते कौन है वो। तभी मित्सु पूछता है कि बस कोई है। तभी मम्मी समझ जाती है तो मम्मी बोलते ठीक है तो मैं ज़्यादा खाना बना दूँगी, तुम दोनों आराम से इंजॉय करते 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 खाना खाते खाते जाना। तभी मित्सु बोलते हैं कि ठीक है मॉम। एंड तभी मित्सु की मॉम बोलती है कि तुम्हारे लिए कोई आया है, तब तुम्हारे रूम में इंतज़ार कर रहा है। तभी मित्सु वहाँ पे अपने रूम में जाता है तो वो देखता है ना कौन आया है, वो शॉक्ड हो जाता है, लिटरली वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं रहता है गाइस, मिचिको रहती है जो बोलती है हाय मिचिको, हाय मित्सु तुम कैसे हो। तभी मित्सु बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो। गाइस मतलब मित्सु अभी गुस्से में बोला था, आपको लगता है मित्सु अभी गुस्से में क्यों बोल रहा है उससे, क्योंकि गाइस कुछ तो हुआ है, मैं अभी आपको क्लियर होने वाला है। तभी सुमेरे कहती है कि हाँ तुम्हारा तो गुस्सा जायज़ है ना, क्योंकि याद है पास्ट में क्या हुआ था पहले के वक्त पे। तभी मित्सु बोलता है हाँ मुझे याद है, पहले के टाइम पे मैंने क्या किया था, तुम ज़्यादा मेरे सामने कुछ भी अपना तरीका प्लान व्लान मत बनाना। और हाँ तभी मिचिको कहती है कि मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और उसका नाम सुमेरे होशिनो है, वो बहुत अच्छी है ना। तभी मित्सु बोलता है तुम्हें कैसे पता ये सब चीज़ें। तभी मिचिको कहती है कि मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, क्योंकि मित्सु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मित्सु बोलता है मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता और तुम ज़्यादा मत करो। तभी तभी सुमेरे के बारे में और मिचिको बोलती है कि सुमेरे ये है, मतलब एक तो उसको सब पता था सुमेरे के बारे में। हाँ गाइस मिचिको को इन्फॉर्मेशन सारी पता था, सुमेरे इस स्कूल में पढ़ती है, सुमेरे का घर का एड्रेस ये है। तभी
मित्सो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी सुमेरे मिच अब गाइस आपको मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट में हुआ क्या था। अब लिटरली बताऊँगा, क्योंकि जब मिचिको बोलती है तो तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ पास्ट में क्या किया था, तुमने तुमने क्या किया था। तो अब गाइस मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट में हुआ क्या था। तो पास्ट में गाइस जब मिचिको और सुमेरे क्लासमेट थे। हाँ गाइस, वो दोनों क्लासमेट थे पास्ट में। तो मिचिको मित्सो से बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन हाँ मित्सो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ गाइस, ये बात सच है। मित्सो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता बचपन ही से। उसको बस एज अ फ्रेंड मानता है, नॉट एल्स। उसके आगे नहीं मानता है वो कुछ भी। और हाँ, तो भी गाइस मिचिको ने एक दिन बचपन में ही मित्सो को प्रपोज किया था। तो मित्सो ने कुछ बोला नहीं, वो इग्नोर करके चला गया। वो चला गया, वो कुछ बोला नहीं कि मैंने तुम्हारा वो जो प्रपोज है वो एक्सेप्ट किया। उसने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, एक तरीके से वो चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। एंड वो जब चला गया था ना, तो अगले दिन ही मित्सो को ये पता चलता है कि सुमेरे कल तो मेरे साथ प्रपोज किया और मैं तो चला गया, लेकिन उसके अगले दिन किसी और लड़के के साथ प्रपोज की, किसी और लड़के के साथ उसने प्रपोज किया कि विल यू बी माय, तुम मुझसे शादी करोगे। हर लड़के के साथ मिचिको यही कर रही थी कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। मतलब गाइस मित्सो को इतना तो पता चल गया, मित्सो तो ऐसे भी मिचिको से प्यार तो नहीं करता था, बट उसको इतना तो पता चल गया मिचिको की असलियत, कि अगर कोई लड़का उसके ना बोल देंगे ना तो वो अगले लड़के में बढ़ जाती है। मतलब उसे प्रपोज करने जाएगी, उसे शादी के लिए हाँ मतलब बोलेगी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तो ये हर लड़के के साथ मिचिको कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो। और गाइस तभी गाइस मित्सो एक दिन उसे आकर इतना डांटता है ना ये सब चीज़ का, तुम क्या हो, तुम्हें अक्ल है कि नहीं है, तुम अपने मतलब तुम कैसी लड़की हो। और तभी गाइस मित्सो वहाँ से गाइस मतलब उस वक्त से मित्सो दोनों एक तरीके से गए। मित्सो तो उसे पूरे तरीके से उसको डांट के चला गया था। ये हुआ था गाइस पास्ट में, पहले के वक्त पर। एंड अब मिचिको अब आई है उसके बाद, अब ये भी बड़ी हो गई है मिचिको। एंड मिचिको बोलती है कि मित्सो तुमने मेरे साथ जो मुझे डांटा था ना, अब गाइस मैं वापस से प्रेजेंट पे आ गया, अब पास्ट हो गया गाइस। अब मिचिको बड़ी हो गई, अपने घर पे मतलब मित्सो के घर पे आई है एंड वो बोल रही है। तो वापस से अब पहले पास्ट की बात बता दी, पहले के वक्त ही, अब प्रेजेंट पे आ जाते हैं जो अभी चल रहा है। तो गाइस तभी मिचिको बोलती है कि तुमने मेरे साथ पास्ट में बहुत कुछ किया था ना, तुमने मुझे डांटा था, पहला तुमने ये किया था, सेकेंड तुमने मुझे बेइज्जती की थी क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई थी ना कैसी लड़की हो। मित्सो बोलता है कि हाँ पता है तुम्हें, तुम मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे आज भी तुम पे गुस्सा आता है। तभी और ज़्यादा मत करो मेरे सामने, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, रोना धोना, क्योंकि तुम पता है रोती हो ना, तुम नकली का आंसू निकलता है। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हें बस चाहिए कि कोई लड़का तुम्हारे साथ रहे, शादी कर ले तुमसे। और पता है तुमसे, और तुम शादी की है अभी, कैसे करोगी? कोई लड़का मान तो जाए ना इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारा असलियत अगर मैं पूरे वर्ल्ड में खोलूँगा ना तुम कैसी लड़की हो, तब लोगों को पता चलेगा। तब तुमसे जो अभी तुमसे कोई प्यार भी करता होगा ना लड़का, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तभी सुमेरे मिचिको को इतना कुछ बोल देता है वो, और मिचिको बोलती है कि मित्सो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। तभी मित्सो बोलता है कि मैं पहले से ही बर्बाद हूँ तुमसे दोस्ती कर कर। एंड तभी मिचिको बोलती है कि हाँ मैं भी देखती हूँ ना सुमेरे और मित्सो का ये रिश्ता कैसे बनता है, मैं भी देखती हूँ। वो चीज़ बोल के मिचिको वहाँ से चली जाती है। और मित्सो बोलता है कि तुम तो गई मिचिको, तुम अगर सुमेरे को कुछ की ना तो मेरे से मेरा एक अलग रूप देखोगी। ये चीज़ मित्सो भी बोल देता अगर तुमने सुमेरे को कुछ किया भी तो। ये मित्सो धमकी दे देता है मिचिको को, और मिचिको भी बोल देती है मैं तुम दोनों का रिश्ता बर्बाद कर दूंगी, और वो बोल के चली जाती है मिचिको। मिचिको को जानता है कि वो कुछ भी कर सकती है हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए, मित्सो और सुमेरे का। इसी वजह से गाइस वो अपने तुरंत मॉम के पास जाता है और बोलता है कि मॉम कल मेरा खाना कम बनाए, क्योंकि कल
खाना बस कम बनाइए। एंड क्यों गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो अगली सुबह हो चुकी थी, मित्सो बैग के साथ वो जा रहा था अपने बिजनेस के लिए। एंड तभी गाइस सुमेरे भी खड़ी रहती है, कहाँ पर गाइस, वो एयरपोर्ट पे खड़ी रहती है गाइस। तो एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे वो भी बैग लेके आई रहती है। तभी मित्सो बोलता है कि सॉरी सुमेरे, मैं तुम्हें लेके नहीं जा पाऊँगा वहाँ पर, क्योंकि शायद मुझे अकेले जाना चाहिए और तुम बात को समझोगी। तभी सुमेरे बोलती हाँ ठीक है ये चलेगा, बट तुम्हें हुआ क्या मित्सो, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तभी मित्सो बोलता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, बट बस तुम मेरे बात को समझो और उसके आगे मैं कुछ सवाल तुम मुझसे मत पूछो। तभी सुमेर बोलती हाँ नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तभी प्लीज़ बताओ तुम गुस्से में क्यों हो। तभी मित्सो गाइस थोड़ा सा चिल्ला कर बोल देता है अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो, बस रहो गया ना, मैं जा रहा हूँ। तभी मित्सो वहाँ से चला जाता है गाइस। एंड मित्सो जब जा रहा रहता है ना, वो थोड़ा सा मतलब सुमेरे को एकदम हैरान हो जाती है मित्सो को हुआ क्या अपने आप। एंड सुमेरे भी वहाँ से तुरंत चली जाती है। एंड मित्सो भी गाइस वहाँ से चला जाता है और जा रहा रहता है ना, तो बोलता है कि सॉरी सुमेरे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ चिल्ला कर मैंने बोला तुम्हें, प्लीज़ यार, मतलब मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था यार, मैंने चिल्लाया क्यों। और बस इस मिचिको के वजह से, ये मिचिको क्यों आई यार वापस से। और वहाँ से गाइज़ ये पार्ट भी ख़त्म होता है। तो आगे भी गाइज़ इसका पार्ट 3, इसका आगे का पार्ट है। अगर आपको आगे की स्टोरी चाहिए तो गाइज़ जल्दी से इस वीडियो में आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना और अगर नए हो तो चैनल पर। एंड बस यही है, और मैं क्या बोल सकता हूँ। तो यही है गाइज़, यही है। एंड कुछ भी करके गाइज़ सब्सक्राइब कर देना एंड सपोर्ट करना यार। और परमैन को टीवी पर, ये सब छोड़ के सबसे पहले परमैन को देखना टीवी पर। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और टीआरपी देना परमैन को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।